सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनेशन. ठीक है, सी हमने पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर लिया, हमें पता है कि हाँ फीमेल रिप्रो पार्ट भी पूरा डेवलप है. तो अब क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, पॉलन ग्रेन्स का. सी पॉलन ग्रेन्स लाइट इन वेट है एंड वो मूव कर सकते हैं. ठीक है, एंड तभी हम क्या होता है, पॉलिनेशन वर्ड दिया है कि भाई मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, एंड मूव करके कहाँ जाएंगे बच्चों, वो जाएंगे गाइनोशियम के पास, वो जाएंगे कार्पल या पिस्टिल के पास. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए बेटा पॉलिनेशन जरूरी है. राइट, वी नो दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, बट फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा तो उसका जो मेन इवेंट है, मेन प्रोसेस है, वो क्या है, पॉलिनेशन है. पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करके आते हैं फीमेल के पास. ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट स्टिग्मा. ओके, तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म in which what happens, transfer of pollen grains. ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, मैकेनिज्म में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स shed from the anther to the stigma of a pistil occurs. ठीक है बच्चों, हमें पता है कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म के केस में 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं. 2 सेल स्टेज में क्या होंगे, पॉलन ग्रेन शेड होंगे. ठीक है, और 40% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स जो है वो शेड होंगे. 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स जो है वो शेड होंगे. राइट, तो अब देखिए पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलन ग्रेन्स का आना. बच्चों आई गेस 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज आपको क्लियर है. अगर नहीं क्लियर है तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज क्या होता है. ठीक है, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है कि हाँ जो पॉलन ग्रेन है उसमें 2 सेल होता है वेजिटेटिव, उसमें वेजिटेटिव सेल में बड़ा न्यूक्लियस है और एक सेल है जनरेटिव, उसमें छोटा न्यूक्लियस है. तो ये वाला सेल को हम 2 सेल स्टेज बोलते हैं पॉलन ग्रेन का. और जब वेजिटेटिव वाला है सेल और जनरेटिव वाला 2 सेल में अगेन डिवाइड हो जाता है माइटोसिस, उसे 3 सेल स्टेज हम बोलते हैं. कुछ भी हो 2 सेल स्टेज में अगर वो पॉलिनेशन करता है पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पे आने के बाद वो ऑफकोर्स 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा. 3 सेल स्टेज में जब पॉलन ग्रेन कन्वर्ट होता है तभी मेल गैमेट बनता है, बिकॉज जनरेटिव सेल जो है वही क्या होते हैं बच्चों, जनरेटिव सेल ही 2 मेल गैमेट में डिवाइड होते हैं. राइट, अब देखो टाइप्स देखते हैं. पहला है ऑटोगैमी. क्या है, ऑटो, जो हम ऑटो चलाते हैं ना, ऑटोगैमी है ना, ऑटोगैमी. हम क्या चलाते हैं, हम तो बैठते हैं ऑटो में. ऑटोगैमी मतलब सेल्फ. ठीक है, तो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ. फिर गिनिटोगैमी, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है. कैसे, मैं बताती हूँ. एंड थर्ड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. थर्ड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, और या फिर हम इसको जीनोगैमी भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी, या फिर इसका एक और नाम है बच्चों एलोगैमी. ठीक है, नाम सब याद करते चलिए मेरे साथ, एलोगैमी. अब देखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन्स है, येलो वाले दिख रहे हैं आपको अच्छे से पॉलन ग्रेन्स. ये स्टिग्मा पे गए, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर. दिस इज ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर हो गया. पॉलन ग्रेन्स मतलब ये इसमें एक वो ये भी चीज है. होमोगैमी भी एक रीजन होता है कि भाई एंथर और जो आपका
ये फीमेल रिप्रोपार्ट है दैट इज पिस्टिल, दोनों सेम टाइम में ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, तो नेचुरल सा बात है होमोगैमी हो जाएगा, है ना। देन ये जो गिटिनोगैमी है उसमें क्या होता है, ये एक ही प्लांट है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये एक ही प्लांट है, ये एक ही प्लांट का ये फ्लावर ए है और ये फ्लावर बी है, तो ये एंथर जो है वो उसी प्लांट के पर दूसरे फ्लावर पे, फ्लावर बी के स्टिग्मा पे जा रहा है, उसको हम गिनिटोगैमी कर देते हैं। गिनिटोगैमी पता है कौन परफॉर्म करता है, कुकुम्बर की फैमिली, खीरा वगैरह खाते हो आप लोग, जो खीरा की फैमिली वाले फ्लावर्स है ना, वो जनरली क्या करते हैं, वो लोग गिनिटोगैमी करते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन तो व्हीट, मटर, कुछ, अरे व्हीट, राइस, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। ओके, देन क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, देखो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, एक एक प्लांट है जिसका नाम है मोनू, एक प्लांट है जिसका नाम है सोनू, ठीक है। अब इनमें जो हो रहा है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्या, सोनू का पॉलन ग्रेन मोनू के स्टिग्मा पे जा रहा है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एक प्लांट टू दूसरा प्लांट हो रहा है, ऑफ कोर्स ऑफ द सेम स्पीशीज बच्चों, है ना, सेम स्पीशीज का। तो यहाँ पे देखो आप बोलोगे मैम ऐसा कुछ है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा होता है या बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा होता है, ऐसा कोई जरूरी नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ जितने भी, जैसे मैंने आपको पिक्चर अभी शो किया, ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर ही है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि हाँ भाई कोई बाइसेक्सुअल प्लांट भी है, जैसे रोज है, तो ये रोज इज बाइसेक्सुअल, तो इसका जो पॉलन ग्रेन है वो एक बाजू वाला जो रोज प्लांट है उसमें जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि रोज का पॉलन ग्रेन हिबिस्कस में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है, इतना तो पता है ना। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन के आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ ऑटोगैमी, और इसमें क्या है, गिटोगैमी होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में लाइक इट इज आल्सो नोन एज जीनोगैमी और एलोगैमी। क्लियर हुआ इतना सबको समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। तो ऑटोगैमी, आई टोल्ड यू ऑटोगैमी किसमें होता है, जहां पे साइमल्टेनियस मैचुरेशन होता है, किसका, आपका एंथर और पिस्टिल का, ठीक है, एंथर और पिस्टिल बोल लो, या फिर आप स्टेमन वर्ड यूज करें वो भी सही है कि स्टेमन एंड पिस्टिल का, ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर्स केस में ऐसा होता है कि हाँ एंथर और स्टिग्मा क्रॉस मतलब क्लोजली है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए बच्चों, राइस, व्हीट, पी, इन सब में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स लाइक ऑक्जेलिस, कमलिना, वायला, इसमें भी ऐसा होता है। नाउ आप पूछेंगे मैम क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, है ना। तो बच्चों मैं आपको लिखवा देती हूँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, आप लोग लिख लीजिए कि व्हेन, लिख लो बच्चों सब फटाफट, इसका डिफाइन लिख रही हूं मैं। When flower do not open after gaining complete maturity and remain in the bud form, ठीक है, एंड रिमेन इन दी व्हाट, एंड रिमेन इन दी बड फॉर्म, ठीक है। तो फिर एंथर्स जो है उनको फोर्स ही किया जाएगा कि भाई वो स्टिग्मा पे गिर जाए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज बेसिकली क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। लिख लिया डिफाइन, व्हेन फ्लावर डू नॉट ओपन आफ्टर गेनिंग कंप्लीट मैच्योरिटी एंड रिमेन इन द बड फॉर्म, तो अंदर बड फॉर्म में, तो अंदर ही क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन जो है वो हो जाता है, दैट इज नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ऑटोगैमी क्लियर है, जनरली उनमें होता है जहां पे स्टेमन और पिस्टल सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, राइट। ओके, गिटिनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। देखो ये एक प्लांट है आपका, ठीक है, इसमें ये आपका फ्लावर है और ये फ्लावर है, तो यहां से इस फ्लावर में जाना इज कीटोगैमी। प्लांट तो सेम ही है, प्लांट जो है वो तो सेम ही है, ठीक है। Although ketogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant। बच्चों ये बात याद रखना, कीटोगैमी में मतलब फंक्शनली बोलेगा कि यहाँ से यहाँ गया, बट प्लांट तो सेम है। तो अगर मैं बात करूँ जेनेटिक
जेनेटिक लेवल पे, तो वो क्या रहेगा, वो सिमिलर रहेगा ऑटोगैमी के, सिंस पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अब बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लिखना है तो लिख लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ज्यादा पॉलन ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वेस्टेज कम होता है तो ज्यादा पॉलन ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता सेल्फ पॉलिनेशन में। देन कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए हमें, है ना, ऐसे कि भाई बर्ड की जरूरत नहीं है हमें, राइट। बट ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है बार बार पॉलिनेशन एंड देन ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन, तो सेम ही जीन्स क्या होते हैं आगे बढ़ते रहते हैं, तो दिस कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे क्या होता है, कोई वेरिएशंस नहीं आ रहे तो एवोल्यूशन के चांसेस क्या होते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। कोई लीथल जीन है, मतलब ऐसा जीन है जो अच्छा नहीं है, वो भी फिर आगे से आगे ट्रांसफर होते रहता है, तो लाइक इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, फिर नो चांसेस ऑफ एवोल्यूशन, दे आर द ड्रॉबैक्स ऑफ योर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो अच्छा क्या है हमारा जीनोगैमी या एलोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, डाइशियस प्लांट, फाइन, किसी के लिए भी ये सब पॉसिबल है। ओके, pollen grains release and stigma receptivity are not, then different orientation of anther and stigma of flowers, और फिर self incompatibility, तो ये सब केस में बेसिकली जीनोगैमी होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस करना बच्चों, pollen grains and stigma receptivity are not synchronized, ठीक है, different orientation of stigma anther and stigma of flower, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये सब पॉइंटर्स जब होता है तब जीनोगैमी होता है। देखो फ्लावर क्या है बच्चों, यूनिसेक्सुअल है, मतलब के या तो मेल पार्ट है दैट इज स्टेमिनेट फ्लावर या फिर पिस्टिलेट है, जैसे वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में कैसा होता है, एक फ्लावर जो है वो क्या है, मेल है, एक फ्लावर जो है वो फीमेल है। मेल क्यों है, क्योंकि उसके पास स्टेमिन है, एंड्रोशियम है। फीमेल क्यों है, क्योंकि उसके पास गाइनोशियम है, राइट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। डाइशियस मतलब क्या होता है, वही सेम। देन pollen release and stigma receptivity are not synchronized, मतलब कि pollen grains तो रिलीज हो गए लेकिन जो स्टिग्मा है still it is not prepared, it is not receptive, तो उस केस में भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही फेवर होता है, भले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर भी क्यों ना हो। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा फ्लावर, मतलब हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है तब भी ऐसा होता है। या हम ऐसा बोलते हैं ना कि पॉलीएंड्री कंडीशन, या फिर या मतलब एंथर जो है वो बाद में डेवलप होता है, जो पिस्टिल पहले डेवलप हो जाता है। ये सब केसेस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी एक चीज होती है कि जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए बच्चों हमें एजेंट्स चाहिए, बिना एजेंट्स के हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकते। अब एजेंट्स में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के एजेंट्स हैं, मतलब बायोटिक एजेंट्स भी है, मतलब लिविंग एजेंट्स भी है, बायोटिक एजेंट्स, और हमारे पास बच्चों नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक एजेंट्स भी है, ठीक है। अब बायोटिक में जैसे इंसेक्ट्स है, तो अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होना है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एंटेमोफिली। इफ पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटेमोफिली, ठीक है। बर्ड्स, हमिंग बर्ड पता है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो भी पॉलिनेशन करता है, तो इफ पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स इट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं इसे बेटा, ऑर्निथोफिली, ठीक है। इफ पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स भी करते हैं, यस, तो उसे बोलते हैं मेलाकोफिली, ठीक है। इफ पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ बैट्स, यस बैट्स, द फ्लाइंग मैमल, वो भी पॉलिनेशन करता है, उसे बोलते हैं चिरिप्टेरोफिली,
तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। एलिफेंट भी करता है, यस बच्चों, एलिफेंट भी पॉलिनेशन करता है। तो जो लिविंग एजेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो पॉलिनेशन करते हैं, उन्हें हम बोल देंगे बायोटिक एजेंट्स, एंड उनके हिसाब से नाम दिया गया। तो फिली वर्ड इज फॉर पॉलिनेशन। एबायोटिक में बात करूं तो एयर, हवा, या एयर बोल लो या विंड बोल लो, है ना, तो एनिमोफिली। फिर पानी जल के द्वारा भी होता है, वाटर के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिली। ठीक है, तो इफ पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर तो इट इज हाइड्रोफिली। ठीक है, एयर और विंड एक ही बात है, हवा, है ना, तो एनिमोफिली। चलिए, तो विंड पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। एंड विंड पॉलिनेशन के फ्लावर्स कैसे होंगे, तो बेसिकली वो कैरेक्टर्स जानते हैं हम लोग। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी, ड्राई और समटाइम्स विंग्ड, है ना, हवा से जाना है उनको तो लाइट होंगे, है ना, स्टिक होने की जरूरत नहीं है, हवा से अच्छे से जाएंगे। सल्फरशार भी इसका ही होता है विंड पॉलिनेशन का। वेल एक्सपोज एंथर होता है इनका एकदम अच्छा खासा। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, इनके फ्लावर्स के स्टिग्मा भी थोड़े अच्छे खासे फेदर्स वाले होते हैं। फ्लावर्स अरेंज एज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कोर्स, और जनरली ये किसके लिए होता है, जनरली इट इज अकर फॉर सिंगल ओव्यूल, कि आपका जो ओवरी है उसमें सिंगल ओव्यूल है, उनमें क्या होता है, उनमें विंड पॉलिनेशन जो है जनरली देखा जाता है। फाइन, चलो आगे चलते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स वो कैसे होते हैं, तो किसमें दिखता है, लाइक वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्ट्रा, इनमें अपने को देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया में बच्चों ध्यान से सुना ये चीज, इन वेलिस्नेरिया मेल फ्लावर्स रिलीज ऑन वाटर सरफेस एंड फीमेल फ्लावर्स रीचेस द सरफेस फॉर पॉलिनेशन। वेलिस्नेरिया में ऐसा होता है, मेल फ्लावर्स रिलीज ऑन वाटर सरफेस और फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस फॉर पॉलिनेशन। सी ग्रास pollen grains are long ribbon like and carried passively to submerge female flowers। ठीक है, और जनरली जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना उनके pollen grain में म्यूसिलेज की कोटिंग होती है। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करेंगे, एंटेमोफिली जहां पे होगा, तो वो फ्लावर्स कैसे होंगे बेटा, तो वो फ्लावर्स हमारे लार्ज होंगे, बड़े बड़े होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे एकदम। एंड इफ फ्लावर्स आर स्मॉल ग्रुप्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, तो क्या होगा, तो बेसिकली लार्ज नहीं है, है ना, तो क्या होगा, दे विल बी हाईली फ्रेग्रेंस वाले होंगे। ठीक है, ये लोग ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले ही। ठीक है, स्टिकी पॉलन्स होते हैं एंड प्रोवाइड रिवॉर्ड टू एनिमल पॉलिनेटर सच एज नेक्टर, फूड टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं ना, झांसा देते हैं कि भाई तू आ इधर, कोई भी इंसेक्ट को झांसा देंगे कि भाई तू इधर आ। ठीक है, तो अपना एग वेग ले कर दे यहाँ पर, और वो एग ले करेगा, और जब एग ले करेगा तो वो इंसेक्ट के विंग्स और में क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे, और फिर उस स्टिग्मा पे जब बैठेगा तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे शेड हो जाएगा। राइट, ऐसे भी पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होंगे, वो नेक्टर वाले होंगे, है ना, अच्छी स्मेल, अच्छी फ्रेग्रेंस होगी। तो अच्छी फ्रेग्रेंस होने की वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट्स है वो उनके तरफ, फ्लावर्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ब्राइटली कलर्ड होंगे तो भी इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया था ना? ओके, थैंक यू।